रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर Q4 की रिजल्ट आने से पहले ही दो टारगेट दिया जा रहा है। नंबर वन 2896 रुपीज जो शेर खान ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया जा रहा है, जो 24% अपसाइड है। दूसरा है 2900 का। और ये दोनों टारगेट एक रिसर्च रिपोर्ट के द्वारा पेश किया गया है, जहां पे बताया गया है कि रिलायंस इंडस्ट्री का Q4 का रिजल्ट किस तरह से आ सकता है। तो वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री का रेवेन्यू, ईबिटा, नेट प्रॉफिट किस तरह से रहने वाला है, कंपनी का डिविडेंड मार्जिन किस तरह से रहेगा, उसी के साथ कंपनी का कौन सा सेक्टर के अंदर ज्यादा नजर आपको देना चाहिए, इसी सब बारे में बात करेंगे। तो जेएम फाइनेंशियल रिपोर्ट की माने तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, यानी कि कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट है, वो 0.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ आपको दिला पाएगा। अगर आप सेल की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर 3% का ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये 2,13,550 करोड़ का रह सकता है, ऐसा जेएम फाइनेंशियल का मानना है। ईबिटा मार्जिन के अंदर 209 पॉइंट का यहाँ पे एक्सपेंड हो सकता है, जहां पे लास्ट ईयर 15.1% का मार्जिन यहाँ पे चार्ज किया था, वो इस बार 17.2% का आ सकता है, ऐसा जेएम फाइनेंशियल का मानना है। अगर आप डिजिटल सेगमेंट की बात करें, यानी कि जियो सेगमेंट की बात करें, तो वहां पे 3.1% का सिक्वेंशियली जो ग्रोथ है वो आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी का जो एआरपीयू है, जियो सेगमेंट का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, वो यहाँ पे थोड़ा सा ही माइनर सा ही यहाँ पे ग्रोथ लाएगा। लेकिन जो नेट सब्सक्राइबर है वहां पे 50 लाख प्लस यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो ग्रोथ की तरफ इशारा दे रहे हैं। लेकिन जब आप रिटेल सेगमेंट की बात करें, जहां पे रिलायंस काम करते हैं, वहां पे ईबिटा के अंदर 5.1% का सीक्वेंशियली ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो स्टोर काउंट है वो बहुत ही तेजी से ग्रो होगा, साथ ही साथ फुटफॉल भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से इंक्रीज हो रहा है। अगर आप O2C की बात करें, ऑयल टू केमिकल की बात करें, तो वहां पे ईबिटा के अंदर 6.3% का ग्रोथ देखने को मिलेगा क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज। उसके पीछे का जो रीजन है वो है मार्जिन। यहाँ पे रिफाइनिंग मार्जिन है, वहां पे कंपनी अच्छा खासा चार्ज कर पाए, और पर बैरल यहाँ पे $11 का जो बेनिफिट है वो कंपनी को मिला है। तो अगर आप शेर खान ब्रोकरेज फर्म की राय की माने तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का जो कंसोलिडेट प्रॉफिट रहेगा वो 16,960 करोड़ का रह सकता है, जो 4.7% अपसाइड है। अगर आप सेल की बात करें तो यहाँ पे 3.1% का ग्रोथ रह सकता है सेल के अंदर, ऐसा शेर खान का मानना है। साथ ही साथ जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 16.9% तक जा सकता है, जो 176 बेसिस पॉइंट से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। साथ ही अगर अब तीसरा जो ब्रोकरेज फर्म है यहाँ पे नुवामा इंस्टीट्यूशनल, उनकी माने तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वहां पे 16,464 करोड़ यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकता है, जो 1.6% अपसाइड है ईयर ऑन ईयर बेसिस। लेकिन यहाँ पे सेल फॉल हो सकता है, ऐसा इन ब्रोकरेज फर्म का मानना है रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर। सेल फॉल होने के बावजूद भी यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वहां पे थोड़ा सा ग्रोथ कंपनी को देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी की जो मार्जिन है वो यहाँ पे थोड़ा सा सुधर सकता है। अगर रिलायंस इंडस्ट्री का डिविडेंड की बात करें, जहां पे 2020 पे रिलायंस इंडस्ट्री 6.50 का डिविडेंड बांटा था, 2021 में 7 एंड 2022 में 8 रुपीज का, तो इस बार ये 8 से लेकर 10 रुपया तक आप डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा। उसके बाद अगर आप कोटक इंस्टीट्यूशनल की माने तो यहाँ पे जो सेल फिगर है वो 2,26,000 करोड़ तक जा सकता है, जो 9.4% अपसाइड है। लेकिन आपको देखना क्या है, रिजल्ट Q4 का जब आएगा तो आपको फॉलो करना है कि जो रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री 75,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है, वो किस तरह से यहाँ पे करने वाला है, तो उसके ऊपर आपको नजर रखना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी के जो रिटेल सेगमेंट के अंदर स्टोर एडिशन है वो कितना किया है, तो वहां पे ग्रोथ आपको अंदाजा लग जाएगा। अगर आप जियो सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो एआरपीयू है वो किस तरह से ग्रो हो रहा है, वो भी जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो जियो का जो पोस्ट पेड जो है वो यहाँ पे 50% की ग्रोथ दिला पाएगा विद इन 1 ईयर, तो ये अच्छी बात है। तो जहाँ पे ईआरपीयू के अंदर एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ से आपको देख सकते हैं। तो अगर आप टारगेट की बात करें, जो सबसे पहला टारगेट 2896 का जो 24% अपसाइड है, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का एक रीजनेबल वैल्यूएशन के साथ ये जो टारगेट है ये अचीवेबल लग रहा है। कंपनी का रिटेल बिजनेस एंड जियो बिजनेस यहाँ पे अच्छा ही करने वाला है, और कंपनी का जो आने वाला एजीएम है वहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आपको पता चल जाएगा, ऐसा शेर खान का मानना है। जेएम की बात करें तो यहाँ पे भी टारगेट 2900 का है, और ये 13 से लेके 15% ईपीएस के अंदर सीएजीआर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे आने वाले 3 या 5 साल के अंदर। तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो रिजल्ट है वो उतना भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रहेगा, उतना भी म्यूटेड भी नहीं रहेगा, यहाँ रिजल्ट ठीक ठाक देखने को आपको मिल सकता है, ऐसा सारे ब्रोकरेज फर्म का मानना है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म आउटलुक है वहां पे सारे ब्रोकरेज फर्म बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, ड्यू टू जियो,
उसके बाद रिटेल सेगमेंट एंड थर्ड है जो रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट है, वो भी एक मेजर प्लेयर हिसाब से यहाँ पे काम करेगा। अगर आप क्रूड ऑयल की बात करें तो मार्च के जो सेकंड हाफ है वहां पे क्रूड ऑयल के अंदर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला था, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो क्रूड ऑयल का प्राइस था वो यहाँ पे महंगा था, तो वहां पे भी थोड़ा सा डेंट कंपनी को ऊपर हो सकता है। तो अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, 5 या 10 साल का है, तो रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर अभी भी आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है। कंपनी का जो ग्रोथ है वो इसके बाद और भी तेजी से हो सकता है, ये सारी ब्रोकरेज फर्म का मानना है। और कोई भी ऐसा ब्रोकरेज फर्म नहीं है जहां पे रिलायंस इंडस्ट्री को सेल की सलाह यहाँ पे दे रहे हैं। इसके ऊपर आप नजर रखिए। अगर आपको ऐड करना है तो अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही ऐड कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो।